जैसे बोला आप 3 4 5 घंटे एक साथ पढ़ते हो, तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कंसंट्रेशन इधर उधर जाने लगता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस हम पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा होता था क्या? हाँ। यस सर, ये तो बहुत होता था। जब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ ले, एक पेज हो गया, फिर पता लगा पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, बस रीड कर लिया। मेरा ड्रीम था सर, मेरा 10th में ओवरऑल पूरी क्लास 10th में। मिल लिया देखो आप। इतने अच्छे तरीके से अचीव करा है तुमने अपना ड्रीम। तो कितनी कितनी परसेंटेज आई है? सर 99.2। कैसा लगता है इतनी ज्यादा परसेंटेज लाकर? सर बहुत अच्छा लगता है सर, जब मेहनत के बाद ऐसा फ्रूट मिलता है सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही यार। तो मतलब क्या है पेरेंट्स का रिएक्शन, क्या है रिलेटिव्स का रिएक्शन, क्या है? फोन आ रहे हैं सुबह से? यस सर। सर पापा मेरे को एक्चुअली कौन बता रहा है, मैं अभी कोटा आया हुआ हूँ, मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अच्छा, तो तुम अभी पापा कोटा में मम्मी हो? औरों के पास। हाँ जी सर। अच्छा। यस सर। मेरा मेरा भी बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन थी ना। मैं मेरा जब 10th का रिजल्ट आया था, मैं भी घर पे नहीं था। तो मैं समझ पा रहा हूँ इस समय कैसी सिचुएशन चल रही होगी। यस सर। सर घर पे फोन आए जा रहे, बट मैं किसी का नहीं अटेंड कर सकता है आप। हाँ। बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट ये क्या था, मतलब जर्नी का पूरा आप बताओ स्टार्टिंग से लेकर हमें थोड़ा, कि मतलब आप क्या नेक्स्ट टॉपर से पढ़े थे, हमें कैसे आपने जाना, क्या था मतलब पूरी जर्नी, थोड़ा सर बताओ। एक्चुअली 9th तक तो मुझे नेक्स्ट फोकस का उतना पता नहीं था, सिर्फ दिगराज सर का नाम पता था मेरे को, और कुछ नहीं पता था। और मुझे ज्यादा बस जब 10th में आया, जब आपको पिछले साल वाले वो मैराथन फेमस हुए, तो उनसे मुझे आइडिया लगा नेक्स्ट फोकस के बारे में। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, मतलब मैंने आरएम बैच तो नहीं लिया था, अभय बैच लिया था। आरएम का मुझे फिर नहीं पता था कि आपका कोई बैच है। मुझे लगा आप लोग यूट्यूब पे इंडिविजुअली पढ़ाते हो, तो मैं पुराने लेक्चर्स देखता था। और हम्म। ऐसा था कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कभी बोर्ड के लिए ऐसे प्रिपरेशन नहीं करी कि मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना है। मैं एक्चुअली 95 प्लस लाना चाह रहा था। मतलब ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ 95 प्लस लाना चाह रहा था, 99 प्लस आ गई। यस सर। तो शुरू में जैसे स्कूल में वगैरह टेस्ट वगैरह होते थे, तो उनके लिए सिलेबस पढ़ता था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता था। मैथ्स हालांकि मैंने 10th की 9th में कर दी थी, और अच्छा, 11th थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी। बट 9th में 10th की और 11th की दोनों कर ली थी? नहीं, 11th की अभी भी कर रहा हूँ, पूरी नहीं करी, थोड़ी बहुत कर ली थी। मैथ्स अच्छा। फेवरेट था मेरा, तो तभी 2 महीने मैथ्स में पहले ही कर 14 दी प्लस थी। कर सर मैथ्स में 100 भी आए आपकी वजह से। गया। अरे नहीं, तुम्हारी मेहनत है यार, तुम्हारी मेहनत है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अबे बैच में आए थे तो क्या रहा था अबे बैच के अंदर, क्या मजा आया था पढ़ने में, और क्या समझ यस आया था, सर। क्या रहा था? यस सर, बहुत मजा तो बहुत आया सर मेरे को। बैच एक्चुअली मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आरएम बैच क्यों नहीं ज्वाइन किया था। हर दिन क्लासेस होती थी, रिवीजन होता था। एक्चुअली मैंने रिवीजन के लिए लिया था, सिलेबस तो मेरा हो रखा था, पर एसएसटी का सिलेबस नहीं हो रखा था मेरा। हाँ। मेरे को ओके। एसएसटी का डर था बस सर। एनसीईआरटी देख के मेरे को डर लगने लग जाता था। एक्चुअली मेरे पास ओल्ड बुक थी एनसीईआरटी की, तो उसमें हाइलाइटर वगैरह इतने चल रहे थे, मेरे को ऐसा लगता था वो बच्चा तो इतना पढ़ता था, उसके 85 आया, मैं तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, मेरे तो पता नहीं कितने कम आएंगे, तो मेरे को डर लगता था। इसलिए एसएसटी की तो बुक देखते ही मैं डर जाता था। अच्छा ये बताओ 9th में कैसे स्टूडेंट थे, सर एवरेज 9th टॉपर क्या? में, सर मतलब फ्लेक्स करने की बात नहीं, बट मैं अच्छा स्टूडेंट था 10th, मतलब ओवरऑल मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया गई है फर्स्ट से 10th तक सारी क्लासेस में। और हम्म। 9th में मेरे आए थे 95.8। हम्म। बट तो वैसे कम है अगर बोर्ड से कंपेयर किया जाए, बट नहीं तो मैं हैप्पी था। अब आपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब टॉप कर लिया या नहीं करा? तो सर कर लिया, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट का कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। तो बहुत अगर बढ़िया किसी है। बच्चे को 99.2% लेके आने हैं, तो उसको दिन में कितना घंटे पढ़ना होगा? सर मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं मतलब नवंबर तक तो, जब तक प्री बोर्ड नहीं थे, मैं नॉर्मली पढ़ता था कि स्कूल में टेस्ट मिल गया, उसके लिए पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिया एनसीईआरटी के, बस हो गया। और एसएसटी में हमारे जो क्लास मतलब टीचर थे स्कूल में, वो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे, पीवाईक्यू वगैरह, तो वो कर लेता था, याद हम्म। कर लेता था, समझ लेता था। लेक्चर तो सर का ही देखता था, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता था स्कूल में। और फिर लास्ट में जब प्री बोर्ड स्टार्ट हुए, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली दिन में 12 12 13 13 घंटे होने लग गया था। तो आपने मैराथन्स अटेंड करी थी लास्ट में सर जब सुबह एग्जाम वाली आ गए 4 थे? बजे वाली। हाँ 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 हाँ। यस सर। सर सारी अटेंड करी थी। सर क्या बेस्ट बात है। तो वो रिवीजन हो गया उस सुबह टाइम पे। तो वो सुबह 4 बजे जो उठे, वो इतनी मेहनत करके, वो कैसे, मतलब अगले दिन जो एग्जाम था उसमें कुछ काम आई? यस सर, काम तो आएगी कि सर लास्ट मिनट रिवीजन बेस्ट रिवीजन हो जाती है उस उन 4 4 AM वाली मैराथन्स में।
और बेस्ट रिवीजन आपको पूरा सिलेबस एक बारी में रिवाइज हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है एग्जाम में। आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, ये तो करा हुआ है, ये तो आज ही सर ने बताया था, तो कॉन्सेप्ट भी याद रहता है पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तुम अभय बैच में थे तो तुम्हारे घर पे ब्रह्मास्त्र डिलीवर हो गया था? यस सर, सर मेरा तो बहुत जल्दी आ गया था। जल्दी आ गया था? यस सर, सर मतलब मेरे यहाँ से 3-4 दिन में आ गया था आराम से। राजस्थान अच्छा। वालों की डिलीवरी जल्दी कराई थी हमने। हाँ। तो ब्रह्मास्त्र जो हमने अभय बैच के साथ दिया था, वो इफेक्टिव लगा, काम आया क्या? हमें अगले साल भी यस इस सर, साल अभय बैच में देना चाहिए? यस सर, आपको पक्का श्योरली देना ही चाहिए, क्योंकि सर उससे आपको एक्चुअली बोर्ड का फॉर्मेट पता लगता है कि बोर्ड में कितना आपको आंसर की लेंथ मेंटेन करके रखनी है। आपको मार्क्स वगैरह आपके मतलब दिखने लग जाते हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। और प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस हो जाती है उसमें लिखने की, राइटिंग की। तो हम्म। बेस्ट, वो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था आप लोगों का। वो भी एक वन ऑफ द रीजंस था मैंने अभी बैच लिया था। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से सबसे टफ क्या लगता था और सबसे आसान क्या लगता है जिसमें मजा आता था? सर एज अ पीसीएम स्टूडेंट मेरे को बायो सबसे हार्ड लगती थी। अच्छा, इसलिए पीसीएम ही ले ली। और मजा किस में आता था, फिजिक्स या केमिस्ट्री? अ, सर 10th तक तो दोनों ही बढ़िया थे। अब फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। 10th तक तो दोनों ग्रेट अच्छे ग्रेट। लगते अच्छा, थे। अच्छा ये बताओ, चलो फिजिक्स आपको जैसे इंटरेस्टिंग लग भी रही है, एक बहुत बड़ा डाउट होता है ना कि कभी कभार टेंथ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, तो उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि अब नहीं करने और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तो क्या आपके साथ भी हुआ था, और अगर हुआ था तो कैसे ओवरकम करना है? सर जब स्टार्टिंग में मैं 10th में आया आया था, तो जब यूनिट टेस्ट 1 हुआ हमारे स्कूल में, मेरे न्यूमेरिकल में मार्क्स कटे थे और बच्चों के फुल फुल भी आ रहे थे। तो उन्हें देख के मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ। मैंने कहा मैं तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा इनके सामने। मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने आपके भी जैसे लेक्चर्स देखे, पापा से भी सीखा। मतलब लगातार मैं प्रैक्टिस करता गया। ऐसे कुछ डीमोटिवेट होने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। प्रैक्टिस की फिर बाद में मैं ऐसी ऐसे पोजीशन पे आ गया कि मेरा न्यूमेरिकल बहुत रेयरली कोई गलत होता था। तो प्रैक्टिस इज द मेन की फॉर स्कोरिंग इन न्यूमेरिकल्स। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें भी। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम्हारी स्कूल में जो क्लासमेट्स वगैरह थे, वो नेक्स्ट टॉपर्स को जानते थे जब तुमने अभय यस बैच लिया? सर, हर बच्चा। हर टॉपर अभय बैच से पढ़ता था? तो मतलब मैं एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चों का क्या रिव्यू है नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में। आपके क्लासमेट्स का क्या रिव्यू था? क्या बातचीत चलती थी स्कूल में? अगर बैठे हैं तो नेक्स्ट टॉपर्स का टॉपिक आ गया, अभय बैच का टॉपिक आ गया, तो क्या रिएक्शन रहता है या क्या रिव्यूज रहता है बच्चों के बीच में? सर हर किसी को आपका बैच बेस्ट लगता था। टीचर्स भी बेस्ट हैं, फैकल्टी सब बेस्ट है, फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ बढ़िया, हम्म। बैच भी बढ़िया। तो बच्चों का तो वैसे ही पॉजिटिव रिव्यू रहता था। कभी भी मैंने नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना आपके बारे में। बच्चे कहते भी थे मार्क्स मेरे इंप्रूव हो रहे हैं, इनका बैच लिया था मैंने। और अबे बैच भी मेरे एक दो फ्रेंड्स ने लिया था, तो उनके भी हम्म। मार्क्स इंप्रूव हुए। अच्छा सर अच्छा। ओवरऑल तो पॉजिटिव रिव्यू रहता था। प्री बोर्ड्स में क्या परसेंटेज था आपका? सर हमारे स्कूल में दो प्री बोर्ड होते हैं, तो फर्स्ट प्री बोर्ड में मेरे 95 समथिंग बने थे, 95%। एंड सेकंड वाले में 97। अच्छा, तो प्री बोर्ड्स में भी अच्छे खासा मार्क्स? अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे है ना, आप जैसे बोला आप 3 4 5 घंटे एक साथ पढ़ते हो, तो कभी कभार ऐसा नहीं होता, कंसंट्रेशन इधर उधर जाने लगता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस हम पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा होता था क्या? हाँ, यस सर, ये तो बहुत होता था। जब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ ले, एक पेज हो गया, फिर पता लगा पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, बस रीड कर लिया। तो समझ डिस्ट्रैक्ट नहीं तो आया। बहुत होते थे इधर उधर, कंसंट्रेशन भी बहुत हटता था। बट हाँ, धीरे धीरे जब लंबे सेशन रखने लग गया मैं स्टडीज के, तो आराम से कवर अप होने लग गया, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ गया मेरा। लास्ट में आते आते आप आराम से मतलब 4 5 6 घंटे तो आराम से पढ़ हाँ, पा रहे थे। आराम से सर। हम्म। तो एज अ टॉपर आपको क्या लगता है कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना सही है, या फिर लेट नाइट बैठ के पढ़ो आराम से 3 4 बजे तक, वो सही है? आप क्या फॉलो करते थे? सर मेरे को तो एक्चुअली मैं नाइट में पढ़ता था। मैं एक्चुअली हम्म। 4-1 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 4 से 10 बजे तक सोता था। रात के 4-1 बजे तक अच्छा। पढ़ता था बोर्ड्स के टाइम पे। बट इधर हम्म। आके मैं अब मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ। तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव मेरे ख्याल से। पर ये बच्चे पे ज्यादा डिपेंड करता है, उसे कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है।
और मुझे हाँ। रात को ये होता था, शांति मिलती थी पूरी, कोई कुछ नहीं बोल रहा, शांति है बिल्कुल, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी हाई रहता था और पढ़ाई में भी मजा आता था मुझे। दिन में मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में, बट इधर मैं चेंज कर लिया। बाकी मतलब ऐसा कोई सुबह का फिक्स ज्यादा नहीं। बेटर है। हाँ, सुबह का ज्यादा बेटर है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो चीज हाँ, फॉलो फिक्स करो। नहीं है। यस ये सर। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ना कब है वो एक स्टूडेंट खुद डिसाइड करे। जैसे हमने अभी एक इससे पहले भी एक इंटरव्यू लिया आपसे पहले, तो वो स्टूडेंट भी टॉपर, और उन्होंने बोला एकदम अर्ली मॉर्निंग, आपने बोला आप अपने टाइम पे रात में पढ़ते थे, और आप दोनों ही टॉपर हो। तो यानी पढ़ कोई कभी भी सकता है, अपने ऊपर यस डिपेंड सर। करता है, राइट। तो अच्छा, एक एक रियलिटी बताओ मुझे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कभी कभार, की होता है ना कि रिश्तेदार रिलेटिव सब पूछ रहे होते हैं कि अब तो बोर्ड्स है बोर्ड्स है। तो क्या चीज सच है, मतलब तुम्हें भी अपनी प्रिपरेशन में इतना प्रेशर फील हुआ? सर इतना प्रेशर तो फील नहीं हुआ, हालांकि बोर्ड्स के नाम से तो मुझे भी लगता था बोर्ड क्लास है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, किसी ने भी मुझे ऐसे कभी प्रेशराइज नहीं किया, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी पूरी और फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उस तो टाइम पे आप जैसे कह रहे हो कि बोर्ड्स थोड़ा लगता था, अब कैसा लगता है पीछे मुड़ के देखते हैं तो? अब कैसा अब लगता है? सर जिस दिन पहला वोट दिया था उसी दिन मुझे लेवल का आइडिया लग गया था, तो बस उसके बाद से यार डर खत्म हो गया था। वोट्स का बहुत आसान होते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये सब चीजें होती थी मैथमेटिक्स में? यस सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, बार बार कैलकुलेशन एरर कहीं ना कहीं हो जाता। तो कैलकुलेशन कैसे सही करी फिर? ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स वगैरह सही सर कैसे करी? कैलकुलेशन बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं आंसर तो आ ही गया, कॉन्सेप्ट भी आ ही गया, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, बट ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। और मेरे कुछ कुछ दोस्त थे, वो भी कैलकुलेशन स्किप कर देते थे, तो उनके कैलकुलेशंस में कट गए। बट मैं कैलकुलेशन हर टाइम पूरी करता था, चाहे क्वेश्चन भी 3-4 बार करना पड़े, बट कैलकुलेशन पूरी करता था। मैंने एक एक क्वेश्चन भी 4-4 5-5 बार कर रखा है, जो बहुत रिपीट हुए हैं, उनकी भी कैलकुलेशन एंड तक करता था। तो ऐसे करते करते मेरी सिली मिस्टेक्स भी कम हुई, और कंसंट्रेशन भी बढ़ा, कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखने लगा मैं ज्यादा, तो इम्प्रूव हो गई धीरे धीरे मिस्टेक्स। हम्म। मेरा सर ड्रीम था दिगराज सर से मिलना, स्पेशली आप लोग भी थे, बट दिगराज सर तो मेरे आइडल थे सर। ठीक है सर, तो आप बुरा मत मानना, आप भी थे, बट दिगराज सर मेरे लिए नहीं फर्स्ट थे। बिल्कुल, अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल। सर मैं इसीलिए मम्मी बात को करो हम पूरे मिल साल रही थी। बोलता था, मम्मी मेरे को दिगराज सर से मिलना है एक ना एक दिन। टॉपर्स को देखता तो मैं कहता वाह इनकी कितनी अच्छी किस्मत है, ये मिल रहे हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और परचम पे भी मैं नहीं जा सका था, कि कोटा आ गया था और कोटा में था नहीं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अब तो मिलने का सपना सपना ही रह गया, बट आज बहुत खुश हूँ मैं। बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सभी थैंक यू बहुत सर। प्राउड हैं। तुम इतने प्यारे परसेंटेज लेके आए हो, अभय बैच के स्टूडेंट हो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और आगे जो तुम्हारा ड्रीम है, भगवान करे वो पूरा हो। थैंक यू सर। मतलब बढ़िया। हम जो मेहनत करते हैं ना आपको पढ़ा के, वो शायद इसी दिन के लिए करते हैं कि आप सब इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आओ और बताओ। तो वी आर Yes, वेरी sir. प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।